कि मुझे आवाम की मोहब्बत, प्यार और खुलूस और उनके हुक्म ने मुझे इस हद तक पहुँचा दिया, मेरे जज्बात को इतना उजागर किया कि मुझे उन्होंने ही मैदान में लाया। सियासी पार्टियों ने 70 साल में यहाँ क्या कुछ किया है वो सभी के सामने है। इतना लोगों पर जुल्म और इस्तेसाल हुआ, डेवलपमेंट की बात हो, पानी और बिजली और सड़क की बात हो। मुझे ये बात बड़ी दुख से कहनी पड़ती है कि मेरे वो नौजवान जो आला तालीम के जेवर से आरास्ता हैं, उनको आज तक कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। इस सब का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इस सब का जिम्मेदार ये सियासी पार्टियां जो कि अपनी सियासत और कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के आज प्रोपगंडे कर रहे हैं। कुछ ये सियासी लोग जो हैं वो तो उनकी हालत तो ये है कि जो कुछ आए अपने पास ही आए और किसी के पास ना जाए, और गरीबों को बहुत बड़ा इन्होंने सताया है। गंदगी के कितने ढेर लगे हुए हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ बहनें और नौजवान मुंह पर रुमाल रख कर सड़कों को पार करते हैं। ये क्या वजह है? और यहाँ अगर बारिश हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता। नालियों की खस्ता हालत है, सड़कों की हालत देखिए कितनी खस्ता है। और वो लोग अगर किसी दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं तो अगर एक पे उंगली उठाते हो तो चार अपनी तरफ भी मुड़ती हैं। आपको देखना चाहिए, आपको अपने गिरबान में मुँह झाँक कर देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन को लेके एक गर्माहट सी देखने को मिल रही है, आज जितने भी सियासी नेता हों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हों, सब लोग जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है मैदान में उतरे हैं। और इसी बीच हमने इससे पहले भी हमारी एक डायरी चल रही थी एपिसोड के जितने भी नए चेहरे हैं, आज से पहले जो मतलब कि अभी जो एजुकेटेड लोग सामने आए हैं, उनसे जो है आपका तारुफ करवाया जाए और वो किस मकसद को लेके जो है वो इलेक्शन में आए हैं, इस सब पर जो है वो चर्चा की जाए। आप मेरे बाहिनी तरफ देख रहे होंगे, हमारे साथ बैठे हैं जनाब गुलाम नबी साहब, जो हैं मेंढर बी से इलेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इनको देख के लग रहा है कि बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं मेंढर में देखने को मिलेगा। वो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि आज से पहले जो है वही सियासी चेहरे जो थे वही सामने आते थे, लेकिन इस बार जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो चाहे यंगस्टर हों या इस तरीके के लोग हों, वो सारे जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इनसे। सबसे पहले गुलाम नबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कि आपने काफ़ी समय जो है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहे, आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जो है तैनात थे और काफ़ी करीब से आपने इस मेंढर को देखा है। तो आपके माइंड में क्या कंसेप्ट, ऐसी क्या चीज़ आई जो आपने सोचा कि मैं इलेक्शन में मतलब कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होकर जो है अपनी आवाम की खिदमत करूं? क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि मुझे आवाम की मोहब्बत, प्यार और खुलूस और उनके हुक्म ने मुझे इस हद तक पहुँचा दिया, मेरे जज्बात को इतना उजागर किया कि मुझे उन्होंने ही मैदान में लाया। और मुझे इंशाअल्लाह उनका पूरा सहयोग है, वो मेरे साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है, सियासी पार्टियों ने 70 साल में यहाँ क्या कुछ किया है वो सभी के सामने है। इतना लोगों पर जुल्म और इस्तेसाल हुआ, डेवलपमेंट की बात हो, पानी और बिजली और सड़क की बात हो, अभी बिल्कुल लोग जो हैं ज़ारो ज़ार रो रहे हैं। पानी जो मेरी बहनें और माएँ सरों पर मटके उठाकर चश्मों से लाती हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर, उनकी हालत देखिए। वो लोग जो बाज़ार से सामान उठाकर कंधों पे अपने घर में ले जाते हैं, क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि वो सामान अभी तक गाड़ियों में नहीं ले जा सकते? ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। और मुझे आपके इस जज्बात ने, आपके इस खुलूस ने और आपके हुक्म ने, यानी अवाम मेहनत के हुक्म ने मुझे इतना उजागर किया और इस मैदान में उतारा कि आप आएँ और हम ये आपके साथ हैं। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। सर, मैं आगे आपसे एक और सवाल करूँगा कि जिस तरीके से हमारे यंगस्टर हैं, आज जो युवा पीढ़ी है,
जिसको आने वाला देश का भविष्य माना जाता है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई है। आज युवा पीढ़ी जो है, यंगस्टर हैं, वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज देखा कि काफ़ी पढ़ाई करने के बाद भी वो लोग, कोई टाटा सोमो चला रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है। तो युवाओं के लिए ख़ास तौर पर आपके लिए मतलब कि क्या एक रहेगा कि अगर आप आते हैं, अगर जनता आपको मौका देती है, तो युवाओं के लिए, अपने जो यंगस्टर हैं उनके लिए क्या सोच लेके जो है वो आप आएँ? मुझे ये बात बड़ी दुख से कहनी पड़ती है कि मेरे वो नौजवान जो आला तालीम के जेवर से आरास्ता हैं, उनको आज तक कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, कोई उनको रोज़गार का अभी मौका नहीं दिया गया। वो खस्ता हालत में हैं, कोई टाटा सुमो चला रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है। ऐसे भी वो गरीब नौजवान जो आला तालीम के जेवर से रास्ता हैं, उनको गुर्बत ने मज़दूरी करने पर मजबूर किया हुआ है। ये क्या हालत है? सर, इस सब का ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इस सब का ज़िम्मेदार ये सियासी पार्टियाँ, जो कि अपनी सियासत और कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के आज प्रोपगंडे कर रहे हैं। वो लोग बुखलाहट में आकर दिन को रात और रात को दिन कह रहे हैं। और मेंढर की गयूर अवाम पर मुझे अतमाद है और मुझे भरोसा है कि आपने मुझे जो प्यार दिया है और 16 तारीख को आपने जो मुझे वोट इंशाअल्लाह देना है, आप मुझे वोट देकर मुझे आजमाइए। इसमें ये बात बिल्कुल नहीं, कुछ ये सियासी लोग जो हैं वो तो उनकी हालत तो ये है कि जो कुछ आए अपने पास ही आए और किसी के पास ना जाए। और गरीबों को बहुत बड़ा इन्होंने सताया है। जो हकदार लोग हैं उनको हक नहीं मिला है। मुझे तो ये शिकायत है और बिलखुसूस यहाँ मेंढर की आवाम को ये शिकायत है कि आपके झूठ पर लोगों को शिकायत नहीं, बल्कि आपके सच पर भी किसी को अतबार नहीं। और आपकी जो वो आप अपनी कुर्सी के लिए आपने जो कुछ किया है वो सभी पब्लिक के सामने मौजूद है। सभी लोग आपको जानते हैं कि आप क्या हो। जिस एरिया से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मेंढर बी से, तो मेंढर बी की अगर टोन की हालत देखी जाए तो जो कस्बे में हर जगह चौराहे, सड़कों की हमारी बदहाली, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं अपने, और जो साथ में एरियाज़ जो लगते हैं उनकी आप देखिए, कहीं बिजली नहीं है, पानी की समस्या को लोग, मेंढर टोन की बात करें तो अभी पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि 1 महीने के बाद कस्बे के अंदर पानी आता है। तो क्या मतलब कि अब डेवलपमेंट की हम क्या उम्मीद करें? आपको क्या लगता है सर? जहाँ तक मेंढर टाउन का ताल्लुक़ है, हर आदमी जाकर यहाँ देख सकता है कि गंदगी के कितने ढेर लगे हुए हैं। मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ बहनें और नौजवान मुंह पे रुमाल रख कर सड़कों को पार करते हैं। ये क्या वजह है? और यहाँ अगर बारिश हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता। नालियों की खस्ता हालत है, सड़कों की हालत देखिए कितनी खस्ता है। तो ये सब कुछ जो है, ये जो गवर्नमेंट है इसकी नाकामी और नाअहली है। और वो लोग अगर किसी दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, तो अगर एक पे उंगली उठाते हो तो 4 अपनी तरफ भी मुड़ते हैं। आपको देखना चाहिए, आपको अपने गिरबान में मुँह झाँक कर देखना चाहिए कि आपने क्या किया है लोगों के साथ। इस एक मैं आपको रोकूंगा, एक सवाल जिस तरीके से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जब अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, चाहे वो कोई एमएलए है या कोई भी मतलब कि ओहदेदार है, इससे पहले तो क्या उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अपने जो है मेंढर की आवाम, ये सड़कें, बिजली, पानी या जो टाउन की इस समय कंडीशन बनी हुई है, या क्या उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता था इसको सुधारना? उन लोगों ने सिर्फ चंद मतलब कि वोटों के खातिर ही, सिर्फ अपनी इलेक्शन, अपनी सियासी कुर्सी के खातिर ही जो है इग्नोर किया है, आज कुछ नहीं कर पाए। और जब आज नए चेहरे सामने आ रहे हैं, आप जैसे एजुकेटेड लोग सामने आ रहे हैं, तो वो फिर से कूद रहे हैं मैदान में। क्या कहेंगे? ये जो कुछ कर रहे हैं इनमें बुखलाहट आ गई है और बुखलाहट में आकर ये गलत प्रोपगंडे, गलत बयानियाँ कर रहे हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ हालत देखिए मेंढर की, खस्ता हालत है। टाउन की हालत देखिए, अगर टाउन की आज ये हालत है तो गांव की क्या हालत है, कितनी खस्ता हालत है। वो लोग रो रहे हैं जो इतने दूर से पानी अभी तक ला रहे हैं। और यहाँ टाउन में देखिए, यहाँ पानी समय पर नहीं आता है, लोग कभी स्ट्राइक पे उतराते हैं। यहाँ सड़कों की हालत भी बिल्कुल खस्ता है, नालियों से गंदगी आ रही है। तो ये इन लोगों की जिम्मेवारी है, ये आज इन्हीं के गले पड़ रही है। इसीलिए ये लोग बुखलाहट में आकर जो है प्रोपगंडे बना रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात तो सर, कर रहे हैं। आखिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि
मेंढर बी की आवाम के लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आवाम के लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज रहेगा कि आवाम उनके वोट का क्या राइट है, क्या हक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेंढर के अवाम के लिए बिलखुसूस मेरा ये मैसेज है, मेरी ये अपील है कि आप बिला झिझक के, बिला किसी डर के, बिला किसी खौफ के, आपके जो मन की बात है आप वही कीजिए। आपने मुझे मैदान में उतारा है, वो आपका मुझे समर्थन है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मेंढर की गयूर अवाम इनके प्रोपगंडों को जानती है। ये हमेशा इलेक्शन में आते हैं, उस वक्त चेहरे दिखाते हैं और तरह तरह के वादे करते हैं। पहले मुझे ये बात बताएं कि आपने जो वादे किए थे आज तक क्यों पूरे नहीं किए, क्यों लोग आपके खिलाफ हैं, आप क्यों बुखलाहट में आगे हो? ये सब कुछ बुखलाहट की वजह से ये कर रहे हैं। आज नौजवान भी आपके खिलाफ है, बुजुर्ग भी आपके खिलाफ है, मेरी माँ बहनें भी आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया गरीब आवाम के लिए। उसमें यही है कि जो कुछ आए अपने पेट में आए और किसी को ना जाए। गुलाम नबी साहब, आखिर में अगर मेंढर की आवाम आपको ये मौका देती है खिदमत करने की, मेंढर बी की आवाम, तो किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? मैं इंशाअल्लाह पूरे उम्मीद हूँ कि मुझे जिस प्यार और मोहब्बत से लोगों ने इस फील्ड में उतारा है, मैं पूरी इत्मीनान हूँ कि ये सभी लोग मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। ये बागयूर अवाम जो है मेंढर की, ये प्रोपगंडे भी जानते हैं, ये पढ़े लिखे भी हैं। आज जिस तरह हमने ये कास्टिज़म जो मेंढर में चल रहा था उसका ख़ात्मा किया है, और ये लोग जो हैं इससे भी बिल्कुल बाखबर हैं। आज अगर ये लोग वो पुराने अज़ाइम, वो पुराने जराइम का बीज बोना चाहते हैं, लेकिन नहीं हम बोने देंगे। ये नौजवान मेंढर के पढ़े लिखे जो हैं ये जानते हैं कि ये वाहिद अपनी कुर्सी के लिए लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, किसी को रंग और नस्ल की बुनियाद पर, किसी को बरादरी की बिना पर, कुछ लोगों को मज़हब की बिना पर ये जो है डिवाइड कर रहे हैं। मेंढर के अवाम इनके हथकंडों को जानते हैं, इनके हथकंडों और प्रोपगंडों में मेंढर के गयूर अवाम जो हैं नहीं आएंगे, और इंशाअल्लाह जो उनके दिली मंशा है वही पूरा करके मुझे मौका फराहम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी सर्विस के दौरान हो या उसके बाद जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप लोगों की दुआओं में मैंने आपके जो करना चाहता था, जो मेरे पास आया, इंशाअल्लाह मैं खादिम बनकर उसका काम करता रहा। और इंशाअल्लाह आप मुझे अगर ये मौका देते हो तो मैं एक खादिम बनकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। यहाँ कोई करप्शन नहीं होने दूंगा, और जो इस्तेसाल जो हकदार को हक दिलाऊंगा, और नौजवानों को भी उनका हक मिलेगा, और जो लोग खस्ता हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको भी मैं इंशाअल्लाह चाहूँगा, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो उनको एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लाना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुलाम नबी साहब, जिन्होंने पूरे मतलब कि डिटेल में आपके साथ जो है वो सारी बातें शेयर की हैं। साफ तौर पर सबसे दिलचस्प बात इन्होंने ये की है कि जो कास्टिज़म की जो वोटिंग होती थी मेंढर में, हमने इसको जो है वो ख़त्म किया, कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये जो अब फैसला जो है वो जनता के हाथ में, आप लोगों के हाथ में है। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप लोग अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करें, सोच समझ कर करें, किसी के प्रेशर में, दबाव में आके जो है ऐसा फैसला मत लें। और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो हम जो है नई यंग जनरेशन ही है। और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो नए चेहरे जो है वो दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि जनता क्या फ़ैसला लेती है, और हम इसी उम्मीद के साथ अगले नेक्स्ट किसी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी।